नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं सैंड ट्रेडिंग जोन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइम फ्रेम इम्पोर्टेंस इन स्टॉक मार्केट। कौन से टाइम फ्रेम में आपका बेटर डिसीजन मेकिंग होगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, सबसे पहले क्या है अपने पास टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम क्या होता है? निफ्टी 50 या ऑल, कोई सी भी मार्केट हो, कोई सी भी ट्रेडिंग हो, कोई 3 सेकेंड 1 FY तक। FY तक का मतलब फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। 2 FY भी होता है, कई बार 3 FY भी होता है, यानी कि पिछले साल फाइनेंशियल ईयर तक का, ठीक है। अब इनमें से अपन अपने को कौन सी चार्ट पर एनालाइज करना बेटर रहेगा, जिससे आप डिसीजन ले सको और मार्केट में प्रॉफिट कमा सको। सिंपल सी बात है। चलिए शुरू करते हैं। अब मान लेते हैं निफ्टी का 1 सेकेंड से 1 FY तक है, यानी कि फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक। अब आप कैसे इसको एनालाइज करेंगे, कौन सा टाइम फ्रेम बेटर है? सबसे पहले 1 डे। 1 डे का टाइम फ्रेम आपने सिलेक्ट किया, उधर जाके आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। 1 डे का टाइम फ्रेम आपने सिलेक्ट किया, उसके बाद क्या होगा? 1 डे के अंदर क्या होगा? 1 डे के अंदर क्या होगा कि 1 डे की एक ही कैंडल आपको देखने को मिलेगी। समझ में आई? 1 डे के अंदर एक ही कैंडल आपको देखने को मिलेगी। और अगर 1 आवर्स की है, 1 घंटे की एक कैंडल, इससे छोटा है, इससे छोटा है 1 आवर्स की एक कैंडल, तो ये कैंडल कितनी बनेगी पूरे दिन में? के अंदर टोटल 7 कैंडल्स। 7 घंटे मार्केट खुलती है लगभग, तो 7 कैंडल यहां बनेगी। अब इससे भी नीचे क्या होता है? 1 आवर से नीचे 5 मिनट, 5 मिनट, 30 मिनट या फिर 1 मिनट। वही टाइम फ्रेम के हिसाब से बढ़ती रहेगी कैंडल। पूरे के पूरे 7 घंटे अपने को कवर करने हैं, 7 आवर्स कंप्लीट करने हैं, ठीक है। तो ये 1 डे की कैंडल एक ही बनेगी, ठीक है। ऐसे ही सबकी। अब टाइम फ्रेम सिलेक्शन, सबसे पहले आप खोलो 1 डे का चार्ट। पहले आप खोलो 1 डे का चार्ट, कौन सा टाइम फ्रेम बेटर रहेगा? 1 डे का चार्ट अगर आपने खोल लिया, 1 डे का चार्ट अगर आपने खोल लिया, उसके ऊपर अपने को क्या दिखेगी? एक ही कैंडल। क्या दिखेगी? एक ही कैंडल। या तो वो ग्रीन होगी यानी कि बुलिश, या वो रेड होगी, ठीक है। अब दोनों में से क्या करना है अपने को? एनालाइज कैसे करती है, आ जाओ छोटी सी ट्रिक बताता हूं कैसे एनालाइज करना उसको। मान लेते हैं एक बुलिश है और एक बियरिश है, दोनों कोई, और चार्ट कितने का है? 1 डे का। चार्ट कौन से टाइम फ्रेम का है? 1 डे का। ये 1 डे की कैंडल्स है। तो सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल नाम का टूल आता है, हॉरिजॉन्टल नाम का टूल आता है, हॉरिजॉन्टल लाइन पूरा नाम है इसका, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब इसको OHLC को मार्क करना है, दोनों के OHLC क्या होता है? ओपन हाई लो क्लोज, ओपन हाई लो क्लोज। अब ओपन हाई लो क्लोज क्या है? ओपन हाई लो और क्लोज, इन सबको हॉरिजॉन्टल लाइन से मार्क कर लेना है, ठीक है। मैंने 2 अलग अलग कैंडल्स बनाई है, लेकिन है ये बिल्कुल ही डिफरेंट, ठीक है। 1 डे में या तो ये मिलेगी आपको देखने के लिए, या तो ये मिलेगी, ठीक है। अब ये वाली आपने लाइन लगा दी, OHLC दोनों को मार्क कर लिया, ठीक है। अब मार्क करने के बाद क्या होगा? मार्क करने के बाद क्या होगा? अब मार्केट आज खुल गई, आपने पिछली कैंडल्स को मार्क किया, ठीक है। अब ये मार्क हो गया। अब 1 डे का मतलब इसको कुछ भी नहीं छेड़ना आपने, इस टूल को जो हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है इसको नहीं छेड़ना। अब 1 डे से बदल के इसको या तो 1 मिनट में कर दो या 5 मिनट में कर दो। मेरी मानो 5 मिनट में करो। क्यों? क्योंकि 5 मिनट में एनालाइज करने के लिए थोड़ा सा टाइम ज्यादा मिल जाता है। 1 मिनट
वाले अभी आपका नहीं बने, समझिए। इसीलिए 5 मिनट वाला चार्ट खोलना। उसके बाद ये चीज आएगी, सेम चीज, मतलब अपन ने इसके OHLC को मार्क किया, OHLC को मार्क किया, और इसके बाद ये सब चीजें बनी है। इसके बाद और आपकी कैंडल्स बनी, कोई इसको तोड़ रहा है, कोई इसको तोड़ रही है, ठीक है। जहां से भी ब्रेक डाउन, जहां से भी ब्रेक डाउन, ये जो नीचे अगर ये लाइन तोड़ेगी ना, ये वाली जो इसका क्लोज पॉइंट है बेयरिश का, तो इसको क्या बोलेंगे, ब्रेक डाउन। सेम चीज इसको भी ब्रेक डाउन बोलते हैं। अगर ऊपर से तोड़ेगी तो ब्रेक आउट, समझी, ऊपर से तोड़ेगी तो ब्रेक आउट। तो यही सब चीजें हैं। अगर अपन ने ऊपर से तोड़ी, फिर एक और लाइन है ऊपर, हाई, दोनों का हाई, अगर इसको भी तोड़ेगी, अगर इसको भी तोड़ेगी तो ये बनेगी एनालाइज। क्या, अगर इस पहली लाइन को तोड़ गई मतलब मार्केट, अब इसके बाद तो मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस हैं, लेकिन कभी कभी फेक ब्रेकआउट्स भी होते हैं, वो भी कुछ वीडियोस में बताएंगे आने वाली, कि फेक ब्रेकआउट से कैसे बचे, फेक ब्रेकडाउन से कैसे बचे। फिर एक और, अब कंफर्म है कि अपने को अब मार्केट में अपिंग डायरेक्शन आने वाली है, तो ये छोटी सी स्ट्रेटजी है, स्ट्रेटजी लगा लो या साइकोलॉजी लगा लो मार्केट की। किस चीज की, टाइम फ्रेम की। टाइम फ्रेम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर स्टॉक मार्केट, समझ में आई। इसीलिए इस टाइम फ्रेम को जरूर पढ़ना। और ये तो मैंने निफ्टी का एग्जांपल दिए, बैंक निफ्टी का भी सेम है, खाली फर्क किसका है, प्राइस का। दोनों के प्राइस अलग है, दोनों के ऑप्शंस में प्राइस अलग है, समझ में आई। तो हॉरिजॉन्टल लाइन एक टूल है, याद कर लो, और बहुत ही पावरफुल टूल है ये। आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आई होगी। समझ में आई तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को जरूर भेजें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। ऐसे ही पढ़ते रहना और ऐसे ही ट्रेडिंग में आगे बढ़ते रहना, और बढ़ा के जाऊंगा आपको आगे। गुड लक।